ले लिया है और पीछे का जो हमारा था तीरा वो हमने नीचे ही रखा है। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को हमने सेट करना है। देखिए हमने फोल्ड कर लिया है और फ्रंट पार्ट को हमने फ्रंट साइड पे इस तरीके से सेट करना है। ठीक है, तो राइट साइड पे राइट आना चाहिए, रखेंगे इस तरीके से, शोल्डर मैच करेंगे और यहाँ इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे, रोल करते जाएंगे और ये वाला पार्ट फिर हमारा इस तरीके से हमें मिल जाएगा और यहाँ पर हम स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1/2 इंच मार्जिन देके हमने सिलाई को लगा लेना है। इस तरीके से हम शोल्डर जॉइन करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, इसमें कोई सूते नहीं निकलेंगे। अगर आपके पास इंटरलॉक वाली मशीन नहीं है तो आप ऐसे ही कीजिएगा, तो आपको इंटरलॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये पूरी जो शर्ट है उसको लॉक करके ही आपको स्टिच करना बता रही हूँ। तो यहाँ इस तरीके से पूरी हमने सिलाई लगा लेनी है। अब इसको सीधा करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से कपड़े को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे हम पूरा इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर हमारा शोल्डर लॉक हो जाएगा, अंदर साइड सारा मार्जिन चला जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोनों ही साइड से ये फिनिशिंग से आ गया है। अब इसको बराबर से रखेंगे और यहाँ पर हम पॉइंट की सिलाई कर लेंगे। ठीक है, बराबर से रखना है और पॉइंट की सिलाई कर लेनी है दोनों ही साइड पर। ठीक है, इस तरीके से शोल्डर जॉइन हो गया है। शोल्डर जॉइन करने के बाद अब हमने यहाँ पर पॉकेट रखनी है। तो यहाँ हमने छोटी सी पॉकेट बना ली है, ऊपर फोल्ड करने के लिए हमने अलग से पट्टी लगाई है। तो पॉकेट का साइज़ आप देख सकते हैं, मैंने शो करा है। अब यहाँ पॉकेट हमने लगानी कैसे है, तो जहाँ हमारे काज आएंगे वहाँ से हमारी जो फिटिंग है वहाँ का सेंटर लेना है, सेंटर पे मार्क कर लेना है और जो आर्म होल की लाइन है उससे हमने 1 इंच जितना ऊपर जाना है। ठीक है, तो यहाँ 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब सेंटर का हमने जो मार्क करा है वहाँ से इस पे भी सेंटर का मार्क कर लेंगे और सेंटर के हिसाब से रख के अपनी पॉकेट को स्टिच कर लेंगे। पॉकेट के बाद हमने अब अपनी स्लीव्स को रेडी करना है। तो स्लीव्स के लिए देखिए ये स्लीव्स है हमारी, इसको फोल्ड करना है, हमने एक पट्टी लगानी है। तो जितनी आपको ऊपर साइड में पट्टी दिखानी है उससे आपको डबल कपड़ा यहाँ पर लेना होगा। तो हमने 1 इंच की पट्टी को दिखाना है तो हमने 2.5 इंच का यहाँ पर पट्टी को कट किया है और 2.5 इंच की जो हमारी पट्टी है इस तरीके से उसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये हमने देखिए इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब इस सिलाई लगाने के बाद हम इसको राइट साइड पे पलट देंगे। ठीक है, ये जो हमारा सीधा साइड है उस पर हमने इस तरीके से इसको पलट देना है। अब यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे। अब सेंटर वाले मार्क पे हमने यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है ताकि ये हमारा खुले नहीं पट्टी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर डबल करके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हमने अपना यहाँ पे जो हमारा कपड़ा थोड़ा बहुत निकल रहा है, धागे निकल रहे हैं, उनको कट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पर सेंटर का मार्क लगाना है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ सेंटर का कट लगा लेंगे, कट लगा लेंगे और इसके ऊपर ही हम स्लीव्स रखेंगे। तो स्लीव्स में भी जो सेंटर का हमारा कट है उसको मैच कर लेना है। ठीक है, जो हल्के फुल्के धागे निकलते हो, कपड़ा निकलता हो, उसे कटिंग कर लीजिएगा। अब जो फ्रंट की कटिंग है उसके हिसाब से ही हमने स्लीव्स को रखना है, इस तरीके से मैच करना है और बराबर से इसकी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, दोनों ही स्लीव्स को हमने ऐसे ही यहाँ अटैच कर लेना है। अब इसको हमने फोल्ड कैसे करना है वो देखते हैं। तो ये हमने जो मार्जिन था, मार्जिन को हमने हल्का हल्का फोल्ड करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन हम फोल्ड करते जाएंगे और इसकी पूरी सिलाई लगा देंगे। इससे हमारी जो स्लीव्स है वो भी लॉक हो जाएगी। तो बराबर से फोल्ड करते रहेंगे हल्का हल्का और पूरी इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है। अब इसको इस तरीके से रखना है, सारा मार्जिन एक साइड में करेंगे और यहाँ पर 0.25 जितना मार्जिन लेते हुए इसकी पूरी सिलाई लगा लेंगे।
देखिए हमने सिलाई लगा ली है, यहाँ पे पूरा लॉक हो चुका है। बैक साइड से भी दोनों ही स्लीव्स को हमने ऐसे ही रेडी कर लेना है। देखिए हमने यहाँ पे दोनों ही स्लीव्स को रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो हमने सीधी साइड पे फोल्ड करना है और फिर सिलाई लगानी है, फिर हम इसको पलट के फिर इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमारा जो है ये वाला साइड भी लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सीधी साइड से ही कपड़ा रखा है, उल्टी साइड पे उल्टे वाले कपड़े को रखना है और यहाँ पर एक पैर की पूरी सिलाई ले लेनी है और जहाँ ज़्यादा धागे और कपड़ा निकल रहा है उनको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब शर्ट को पलटेंगे। अब ये हमारा है रॉन्ग साइड को इस तरीके से पकड़ेंगे, जो भी मार्जिन है उसको अच्छे से दबाएंगे और यहाँ पर हमने हाफ इंच की सिलाई ले लेनी है। स्टार्टिंग में पक्का करेंगे और यहाँ पर पूरी सिलाई ले लेंगे। तो पूरी नीचे तक हमने ऐसे ही फिटिंग कर लेनी है। मार्जिन को हमने अच्छे से पकड़ना है और अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरीके से दोनों साइड में हमने फिटिंग लगा लेनी है। तो यहाँ दोनों साइड पे ऐसे ही देखिए हमने फिनिशिंग के साथ सिलाई को अपना लगाना है। ठीक है, अब नीचे का फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने ज़रा सा इस तरीके से मार्जिन लेंगे और फोल्ड करते रहेंगे। अब हमने पीछे साइड में अपनी उंगली को रखना है। पीछे ज़रा सा भी कपड़ा हमारा खींचना नहीं चाहिए, वरना हमारा कपड़ा बढ़ जाता है। तो पीछे का कपड़ा लूज़ ही रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड करते रहेंगे। फिर दोबारा हमने इतना ही फोल्ड करना है और पूरी सिलाई लगा लेनी है। तो फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ पर पूरा शर्ट रेडी है, बस कॉलर रह गई है। कॉलर भी हम अपना रेडी करेंगे। लॉक है यहाँ पर। अब हमने देख लेना है कोई भी हमारा एक भी सिलाई आउट नहीं हुई है, प्रॉपर आया है। कॉलर के लिए इस तरीके से हम अपना नेक रखेंगे, फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम अपनी कॉलर का नाप लेंगे। तो जितना हमारा सिलाई मार्जिन जाना है उतना डॉट डॉट करके हमने यहाँ निशान लगा लेना है, इतना सिलाई जाएगी। अब यहाँ से हम जितना आपको कॉलर रेडी आपने नापा है उससे हमने थोड़ा बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर हम इसको 12.5 हमने 10 इंच कॉलर नापा था, तो हम 12.5 रखेंगे। तो देखते हैं हमारा यहाँ पर 6.25 इंच आ रहा है। हाँ जी, हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो आपने जो भी फिक्स कॉलर नापा है उससे आपको 1.5 से 2 इंच तक लूजिंग ऐड कर लेनी है। अगर आपका छोटा बड़ा हो रहा हो तो आप फ्रंट साइड में कटिंग कर सकते हैं, बैक साइड से हमें कटिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर ले लिया है। अब हमने जितना कॉलर रेडी रखना है उससे 1 या 0.25 जितना एक्स्ट्रा हमने अपना फोल्ड करके रखना है। बुकरम स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। तो जितना बुकरम है उससे ऊंची ही हमने लाइन बनानी है। तो जितना हमारा यहाँ पर नेक था, ठीक है, नेक विड्थ जितनी थी तो हमने नेक विड्थ हमने यहाँ 0.75 का मार्क कर लेना है। तो जितनी नेक की चौड़ाई है उस हिसाब से यहाँ मार्क करना है और नेक की जो चौड़ाई मार्क की थी उससे हमने हाफ इंच कम करना है। तो 1.25 जितना हमने यहाँ मार्क कर लेना है और इसकी क्रॉस लाइन बना लेनी है। ठीक है, तो ये जो क्रॉस लाइन है यहाँ पर हम 6 जितना हमारा कॉलर रखना है उसका मार्क करेंगे। फिर यहाँ हमने सेंटर लेना है कॉलर का, 0.25 जितना बाहर जाना है और नीचे साइड में भी जो अपने लाइन बनाई उससे 0.25 जितना 2 लाइन जितना बाहर जाना है और यहाँ पर राउंड शेप इस तरीके से बनानी है। ठीक है, और अब यहाँ फाइनल फिनिशिंग के लिए हम यहाँ चौक से मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा प्रॉपर शेप आया है। ठीक है, अब इसके बाद हमने चेक करना है हमारा जितना कॉलर हमें चाहिए वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। अब जितनी आपको चौड़ी चाहिए तो यहाँ पर मैं 0.75 जितना इसको चौड़ा रखूँगी। बच्चों के हिसाब से इतना ही ठीक रहेगा। यहाँ 1.25 इंच का 0.75 जितना हमने यहाँ पूरे में मार्क कर लेना है एक सा और इसको आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल फिनिश। अब यहाँ पे जहाँ कॉलर लास्ट हो रहा है वहाँ से हम अपनी इंची टेप को रखेंगे, लाइन को अपना मैच कर लेंगे और यहाँ शेप दे देंगे हल्का सा राउंड में। ये हमारा शर्ट के लिए नीचे का कॉलर हो गया। इसको कटिंग कर लेंगे। फिर इसके बाद हमने ऊपर का कॉलर कटिंग करना है।
तो यहाँ मैंने पिंस लगा ली थी, बाकी मैंने सेम मार्किंग पर इसको कटिंग कर लिया है। शेप भी प्रॉपर हम इस तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर का कॉलर कटिंग करने के पहले हम अपना ये वाला जो कॉलर है इसको रखेंगे, अच्छे से सेट करेंगे और सेम ऊपर वाला जो इसका शेप है वही दोबारा से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ऊपर वाला यहाँ पे, ठीक है, सेम हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब जितनी इसकी लेंथ है उससे हमने ½ इंच यहाँ कम कर लेना है। ठीक है, तो हमने मार्किंग करी, उससे ½ इंच बस कम कर ली। अब इसको चौड़ाई में हमने कितना रखना है, तो यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई जो है 1.5 इंच भी आप रख सकते हैं, या आप 1.25 जितना भी कर सकते हैं, जितना आपको कॉलर चाहिए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये हमने प्रॉपर शेप दे दिया। अब यहाँ से हमने 0.25 जितना ज़्यादा रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.25 या ½ इंच जितना भी आप रख सकते हैं। तो मैंने ½ इंच का मार्क करा, बाकी यहाँ पे सेम आएगी शेप, और इस शेप को हम इससे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये फाइनल मार्क हो गया। अब जितना यहाँ पे शेप आ रहा है हमारा, उससे हमने यहाँ पर ½ इंच जितना बढ़ा लेना है। ये आप 0.75 जितना भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। मार्क कर लेंगे, इसकी लाइन एक दूसरे से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। अब इस पे भी पिंस लगा लेंगे और इसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको फैब्रिक पे हमने अच्छे से पेस्टिंग कर लेनी है। है, साथ ही मैंने यहाँ पर 2 पीस इसके कटिंग किए हैं। सेम ऐसे ही ये वाले कॉलर के भी 2 पीस कटिंग हुए हैं। अब यहाँ पर बराबर से हम रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। नीचे साइड में हम सिलाई नहीं लगाएंगे, वहाँ से ये कॉलर पलटी जाएगी। स्टार्टिंग में पक्का करेंगे और यहाँ पर जो हमारा नोक है वहाँ पे एक धागा रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो नॉर्मली हमारा थ्रेड होता है उसको 4 टाइम दिया है। इस तरीके से इसको रखना है, एक टाका ले लेना है और अपने थ्रेड को इस तरीके से चला के हमने देख लेना है और अंदर इस तरीके से डालना है। आगे की हमने शेप के अकॉर्डिंग सिलाई करनी है। दूसरे वाला जो हमारा कॉर्नर बनेगा उस पर भी हमने सेम ऐसे ही धागे को रख के अपनी सिलाई लगानी है।
कॉलर रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं इस तरीके से करके इसकी क्रीज़ बना लूँगी। आप अच्छे से प्रेस भी कर सकते हैं तो भी इसकी क्रीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड होके हमारा कॉलर आएगा एकदम फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर हमने यहाँ बुकरम को नीचे वाली साइड में और ऊपर जो फैब्रिक वाला है वो ऊपर वाली साइड में रखकर इसकी सिलाई लगानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने कॉलर को नीचे रखेंगे। तो पहले सेंटर का कट लगा लेंगे और अपनी कॉलर में भी सेंटर का कट लगा लेंगे, बराबर मैच करते हुए, ठीक है। अब ये हमने मैच कर लेना है सेंटर से सेंटर को और फिर इस तरीके से बुकरम वाला साइड ऊपर आके इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगेगी, ठीक है। तो राइट वाली साइड में जो फैब्रिक है वो हमने रखना है, बुकरम वाला हम इसके ऊपर पलटेंगे। तो यहाँ पर हमने बराबर से सिलाई लेनी है और मैच करते रहना है कि हमारा कॉलर, हमारा जो पट्टी है, काज पट्टी जो आएगी या बटन पट्टी, तो उससे मैच हो, ज़रा सा भी आउट नहीं हो। तो अगर हल्का फुल्का आपका एक्स्ट्रा या कम है तो आप उस हिसाब से लूजिंग ऐड करके और इसकी पूरी सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड में भी हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे सिलाई और पूरी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर पूरी सिलाई लगा ली है। अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे अच्छे से और यहाँ पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी फिनिशिंग के साथ कॉलर रेडी हो जाएगी। बाद जो एक्स्ट्रा हमारे धागे हैं हम उनको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी मिनी शर्ट एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुकी है। प्रॉपर हमारी जो हमने एक्स्ट्रा रखना था जो बैक पार्ट वो हमारा आया है। हमारी पॉकेट भी अच्छे से आ गई है फिनिशिंग के साथ, कॉलर भी रेडी हो गई है और हमारी स्लीव्स भी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। आगे आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपके लिए मैं एक नई डिज़ाइनर सूट्स की वीडियो लाने वाली हूँ, तो चैनल पे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।